अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। पदच्छेद। अदृष्ट पूर्वम अर्थात पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को, हृषितः अर्थात प्रसन्न हो रहा, अस्मि हूं, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, भयेन अर्थात डर से, च यानी और भी, प्रव्यथितम अर्थात अति व्याकुल हो रहा है, मनः यानी मन, में मेरा, तत् अर्थात उसको, एव ही में मुझे, दर्शय अर्थात दिखलाइए, देव रूपम अर्थात विष्णु रूप को, प्रसीद अर्थात प्रसन्न हो जाइए, देवेश अर्थात हे देव शासक देवाधिदेव, जगन्निवास हे विश्व के आधार अथवा सर्वव्यापी। अनुवाद। हे विश्वमूर्ते, पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मैं प्रसन्न तो हो रहा हूं, परंतु साथ ही मेरा मन डर से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने उस चतुर्भुजी विष्णु रूप को ही कृपा करके मुझे फिर दिखलाइए। हे देवाधिदेव, हे विश्वाधार अथवा हे सर्वव्यापी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। पदच्छेद। किरीटनम अर्थात मुकुट धारण किए हुए को, गदिनम अर्थात गदा लिए हुए को, चक्रहस्तम हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए को, इच्छामि अर्थात चाहता हूं, त्वाम यानी तुमको, द्रष्टुम अर्थात देखना, अहम यानी मैं, तथा यानी वैसे, एव ही तेन उससे, रूपेण अर्थात रूप से, चतुर्भुजेन चार भुजाओं वाले से, सहस्र बाहो अर्थात हे हजारों भुजाओं वाले, भव हो जाओ, विश्वमूर्ते अर्थात हे जगत स्वरूप। अनुवाद। हे परमात्मन, मैं आपको वैसे ही पहले की भांति मुकुट धारण किए हुए तथा गदा एवं सुदर्शन चक्र हाथ में लिए देखना चाहता हूं। इसलिए हे हजारों भुजाओं वाले, हे जगत स्वरूप, उसी चार भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो जाइए। टिप्पणी। अर्जुन के कहने का अभिप्राय यह है कि वह उनके परम रौद्र विराट स्वरूप को देखकर बुरी तरह संत्रस्त है। वह अपने, औरों के, समय के, दिशाओं आदि के विषय में सभी ज्ञान खो चुका है। अतः वह बड़े करुण स्वर में उनसे विनती करता है कि वे जल्दी से जल्दी अपने विश्व रूप का संवरण कर फिर पहले वाले दो भुजाओं के प्राकृत रूप में आ जाएं। किंतु उस द्विभुजाकार को देखने से पूर्व वह उनके भगवान विष्णु वाले चतुर्भुज स्वरूप को निहारना चाहता है, जिसके हाथों में गदा, सुदर्शन चक्र, शंख एवं कमल विराजमान है। इस समय अर्जुन की यही उत्कट उत्कंठा है। श्री भगवानुवाच। मया प्रश्नेन तवार्जुनेदं रूप परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यं यन्मे त्वदनयेन न दृष्टपूर्वम्। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने उवाच कहा, मया मुझसे, प्रसन्नेन अनुग्रह पूर्वक, तव यानी तुझको, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, इदम यानी यह, रूपम यानी स्वरूप, परम अर्थात अत्युत्कृष्ट, दर्शितम अर्थात दिखलाया गया है, आत्मयोगात अर्थात अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, तेजोमयम अर्थात दिव्य प्रकाश का पुंज, विश्वम अर्थात विराट, अनंतम अर्थात असीम, आद्यम अर्थात सबका आदि कारण, यत यानी जो, में यानी मेरा, त्वदन्येन अर्थात तेरे अतिरिक्त किसी और से, न यानी नहीं, दृष्टपूर्वम पहले देखा हुआ। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अत्युत्कृष्ट दिव्य प्रकाश का पुंज, असीम तथा सबका आदि कारण, यह जो अपना विराट स्वरूप मुझसे तुझको अनुग्रह पूर्वक
अपनी योग शक्ति के प्रभाव द्वारा दिखलाया गया है, वह तेरे अतिरिक्त किसी और से कभी पहले नहीं देखा गया। न वेद यज्ञाधयनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रही एवं रूपः शक्योऽहं नृलोके द्रष्टुम त्वद्यन्येन कुरु प्रवीर। पदच्छेद। न यानी नहीं, वेद यज्ञाधयनहि अर्थात वेदों के मर्म एवं यज्ञ संबंधी समस्त क्रियाओं को भलीभांति जान लेने से। न यानी नहीं, दानहि अर्थात दान करने से। न यानी नहीं, च और क्रियाभि अर्थात शास्त्र विहित कर्मों के संपादन से। तपोभि अर्थात तपस्याओं से। उग्रही अर्थात कठोर से। एवं रूपः अर्थात इस प्रकार के विश्व रूप वाला। शक्य अर्थात समर्थ हूं, अहम यानी मैं। नृलोके अर्थात मनुष्यलोक में। द्रष्टुम अर्थात देखे जाने को। त्वद्यनेन अर्थात तेरे अतिरिक्त किसी और से। कुरु प्रवीर अर्थात हे कुरुवंश के योद्धाओं में सिरमौर। अनुवाद। हे कुरुवंश वीर शिरोमणि अर्जुन, मनुष्यलोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं न वेदों के मर्म एवं यज्ञ संबंधी समस्त क्रियाओं को भलीभांति जान लेने से, न दान करने से, न शास्त्र विहित कर्मों के अनुष्ठान से और न कठोर तपस्याओं से ही तेरे अतिरिक्त किसी और से देखा जा सकता हूं। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृंगममेदम् व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। पदच्छेद। मां अर्थात मत, ते यानी तुझे, व्यथा अर्थात व्याकुलता, मां यानी नहीं, च यानी और, विमूढ़ भाव अर्थात विस्मय दुविधा, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, रूपम यानी स्वरूप को, घोरम अर्थात विकराल को, ईदृक् अर्थात इस प्रकार के, मम यानी मेरे, इदम यानी इसको, व्यपेत भी अर्थात भय रहित, प्रीत मनः अर्थात प्रसन्न मन वाला, पुनः यानी फिर, त्वम यानी तुम, तत् यानी उसको, एव यानी ही, मैं यानी मेरे, रूपम यानी रूप को, इदम यानी इसको, प्रपश्य अर्थात अच्छी तरह देखो। अनुवाद। मेरे इस प्रकार के इस विकराल स्वरूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और न ही कोई विस्मय व दुविधा। हे अर्जुन, अब तू भय रहित तथा प्रसन्न मन वाला होकर उसी मेरे वांछित इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर अच्छी तरह जी भर के देख, अर्थात तेरे सामने से अब वह डरावना विश्व रूप हट गया है और उसके स्थान पर वही तेरा मनचाहा चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया है। अतः अब तू सर्वथा निर्भय एवं प्रसन्न चित्त होकर मेरे इस भगवान विष्णु विषयी सौम्य रूप को फिर अच्छी तरह से देख और तृप्त हो। संजय उवाच। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। पदच्छेद। संजयः अर्थात संजय, उवाच बोला, इति इस प्रकार, अर्जुनम अर्थात अर्जुन को, वासुदेवः अर्थात वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण ने, तथा यानी वैसे ही, उक्त्वा कहकर, स्वकम अपने को, रूपम अर्थात चतुर्भुज रूप को, दर्शयामास अर्थात दिखलाया, भूयः अर्थात फिर, आश्वासयामास अर्थात धीरज दिया, च यानी और, भीतम अर्थात डरे हुए को, एनम यानी इसको, भूत्वा होकर, पुनः यानी फिर, सौम्य वपुः अर्थात शांत मूर्ति, महात्मा अर्थात उदात्त स्वरूप। अनुवाद। संजय बोला, हे राजन धृतराष्ट्र, वासुदेव विश्वांतर्यामी परमात्मा ने अर्जुन को इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अर्थात अर्जुन द्वारा अभिलषित अपने विष्णु संबंधी चतुर्भुज रूप को उसे दिखलाया और उदात्त स्वरूप उस भगवान ने
एक बार फिर चतुर्भुज रूप का भी संवरण कर पूर्ववत मानुष रूप श्याम सुंदर शांत मूर्ति होकर अर्थात कृष्ण रूप धारण कर भयभीत हुए उस अर्जुन को धीरज दिया, यानी उसका ढारस बंधाया। टिप्पणी। इस प्रकार अर्जुन के समक्ष भगवान ने 2 बार अपने रूपों का संवरण किया। पहले विश्वरूप का, जिसकी भयानकता एवं रुद्रता से उस गांडीवधारी वीर शिरोमणि की हालत खराब हो गई थी, और उसके स्थान पर भगवान विष्णु की चतुर्भुज वाली दिव्य छवि के दर्शन करने का वह प्रबल आग्रह करने लगा था। परम भक्त वत्सल जगदीश्वर के उसे मान लेने पर, अर्थात अपने चतुर्भुज रूप का अर्जुन को साक्षात करा देने के पश्चात उस रूप का भी उन्होंने संवरण कर लिया। इसके स्थान पर उन्होंने अपना वही पूर्ववर्ती मानुषी पार्थ सारथी रूप फिर से धारण कर लिया और अनेक प्रकार से अर्जुन को सांत्वना देने लगे। तब स्वस्थ चित्त होकर पांडु सुनु कहने लगा,